कजरी की आंखें अभी बंद ही थी कि हॉस्पिटल के बाहर एक और साया मंडराने लगा, ऐसा साया जिसे देखकर आकाश के भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जिस गुंडे ने कजरी पर चाकू से वार किया था वो अभी भी जिंदा है और अब वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुसने की तैयारी में है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर वो गुंडा कजरी को दोबारा निशाना क्यों बनाना चाहता है। क्या कजरी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जहां एक तरफ डॉक्टर्स कजरी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आकाश बाहर कॉरिडोर में खड़ा बेचैन नजर आता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं कजरी को कुछ हो न जाए। तभी नर्स बाहर आकर बताती है कि कजरी की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन उसे कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आकाश यहाँ पर राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी बनी रहती है। उसे बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर वो गुंडे कजरी के पीछे क्यों पड़े थे। क्या ये कोई आम लूटपाट थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। इसी बीच आकाश हॉस्पिटल के बाहर पुलिस को कॉल करने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पार्किंग की तरफ बढ़ता है, उसे एक काली गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार में हॉस्पिटल के गेट के पास रुकती हुई दिखाई देती है। गाड़ी का शीशा हल्का सा नीचे होता है और अंदर से एक शख्स कजरी के वार्ड की खिड़की की तरफ गौर से देख रहा होता है। आकाश को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सतर्क हो जाता है। वो चुपके से उस गाड़ी के नंबर प्लेट को नोट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो शख्स उसे देख लेता है और गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। आकाश का शक अब और पक्का हो जाता है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। वो तुरंत वापस हॉस्पिटल के अंदर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वार्ड के बाहर एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाए। इसके बाद वो कजरी के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर बाद कजरी को होश आना शुरू होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और आकाश को अपने पास देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर साफ नजर आ रहा होता है। आकाश उससे प्यार से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था और वो गुंडे उसके पीछे क्यों पड़े थे। कजरी कांपती हुई आवाज में बताना शुरू करती है कि जब वो मार्केट से लौट रही थी तो उसने गलती से एक ऐसी बातचीत सुन ली थी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी। कुछ लोग किसी बड़े प्लान के बारे में बात कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने कजरी को वहां देखा, उन्होंने समझ लिया कि उसने सब कुछ सुन लिया है। यही वजह थी कि उन्होंने उसे रास्ते में ही घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ये सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ एक हमले का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े राज का है, जिसकी वजह से अब कजरी की जान को लगातार खतरा बना रहेगा। वो कजरी से पूछता है कि क्या उसने उन लोगों के चेहरे देखे थे, लेकिन कजरी बताती है कि अंधेरा होने की वजह से वो साफ तौर पर किसी को पहचान नहीं पाई। बस उसे इतना याद है कि उनमें से एक शख्स के हाथ में एक अजीब सा टैटू था। ये सुनते ही आकाश के दिमाग में कुछ हलचल होती है, जैसे उसने ये टैटू पहले कहीं देखा हो। वो सोच में डूब जाता है और उसे याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ये टैटू कहाँ देखा था। तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई देता है और हॉस्पिटल के स्टाफ में हड़कंप, और उसे याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ये टैटू कहाँ देखा था। तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई देता है और हॉस्पिटल के स्टाफ में हड़कंप मच जाता है। आकाश तुरंत उठकर बाहर की तरफ भागता है ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, और वहां जो नजारा उसे दिखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आगे क्या होता है और वो टैटू आखिर किसका राज खोलेगा, ये जानने के लिए अगला सेक्शन जरूर पढ़े। आकाश जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचता है,
वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर बेहोश पड़ा है और वार्ड का दरवाजा खुला हुआ है। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि उसे तुरंत ख्याल आता है कि कहीं वो लोग वापस कजरी तक तो नहीं पहुंच गए। वो दौड़ते हुए अंदर जाता है और उसकी जान में जान आती है जब वो देखता है कि कजरी अभी भी बेड पर सुरक्षित है, बस डर के मारे सहमी हुई बैठी है। कजरी बताती है कि कुछ देर पहले एक अजनबी आदमी वार्ड के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाया, वो शख्स वहां से भाग गया। आकाश समझ जाता है कि दुश्मन अभी भी आसपास ही मौजूद है और वो किसी भी वक्त दोबारा हमला कर सकता है। वो फौरन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करता है और कजरी को एक प्राइवेट, ज्यादा सुरक्षित कमरे में शिफ्ट करवाता है, जहां सिर्फ भरोसेमंद स्टाफ को ही आने जाने की इजाजत हो। इसके साथ ही वो पुलिस को भी पूरी घटना की जानकारी देता है। पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू करती है, ताकि उस अजनबी और उस काली गाड़ी का पता लगाया जा सके। इसी बीच आकाश का दिमाग बार बार उस टैटू पर अटका रहता है जिसका जिक्र कजरी ने किया था। वो अपने पुराने दिनों को याद करने की कोशिश करता है और अचानक उसे एक झटका सा लगता है। उसे याद आता है कि यही टैटू उसने कुछ महीने पहले एक शख्स के हाथ पर देखा था, जो उसके अपने ही करीबी दोस्त के साथ अक्सर नजर आता था। ये सोचकर आकाश का शक और गहरा हो जाता है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता। वो सोचता है कि हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो, फिर भी उसका दिल उसे बार बार यही इशारा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात होते होते हॉस्पिटल में हलचल कुछ कम होती है और कजरी को थोड़ा आराम मिलता है। आकाश उसके पास ही एक कुर्सी पर बैठकर पूरी रात जागने का फैसला करता है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ घंटों बाद जब सब कुछ शांत लगता है, तभी अचानक कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगती है और फिर पूरी बिजली चली जाती है। अंधेरे में कजरी घबराकर आकाश का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आकाश भी सतर्क हो जाता है और अपने फोन की टॉर्च ऑन करके दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे कॉरिडोर में एक साया तेजी से दूसरी तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। आकाश बिना कुछ सोचे उस साये के पीछे दौड़ पड़ता है, ये जानते हुए भी कि ये खतरनाक हो सकता है। अंधेरे कॉरिडोर में भागते भागते वो एक मोड़ पर पहुंचता है, जहां अचानक वो साया गायब हो जाता है, जैसे हवा में उड़ गया हो। आकाश हैरान परेशान इधर-उधर देखता है, तभी उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो झुककर उसे उठाता है और देखता है कि ये एक टूटा हुआ कड़ा है, जिस पर वही अजीब टैटू जैसा निशान बना हुआ है। अब आकाश का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस दोस्त पर उसने कभी आंख बंद करके भरोसा किया था, हो सकता है वही इस पूरी साजिश के पीछे शामिल हो। ये सोचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक